ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फर्स्टली आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय थैंक्स टू ऑल द सब्सक्राइबर्स, ऑल द व्यूअर्स, जिनकी वजह से हमारे चैनल में 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इट्स एन एनकरेजमेंट फ्रॉम योर साइड। और अब और भी आपको लेटेस्ट और नए नए वीडियोस जो रेलिवेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली वो अपलोड करता रहूंगा, वो मिलेंगे आपको। दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। वंस अगेन थैंक्स फॉर दैट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th बिजनेस स्टडीज का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टाफिंग। मैनेजमेंट के कई फंक्शंस हैं, देखिए, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी, इवन अपडेट होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज स्टाफिंग। इसके साथ साथ आप ये भी समझेंगे कि जो एक मैनेजर होता है, मैनेजर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, वो प्लानर भी है, प्लानिंग करता है, वो ऑर्गेनाइजिंग भी है, ऑर्गेनाइजर भी है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, वो एक स्टाफिंग पर्सन भी है, यानी HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम भी करता है। दैट इज स्टाफिंग फंक्शन इटसेल्फ। तो सी द इंपॉर्टेंस ऑफ द जॉब ऑफ अ मैनेजर। चलिए अब स्टाफिंग के बारे में करते हैं कि ये स्टाफिंग है क्या। देखिए, स्टाफिंग की डेफिनेशन देखिएगा स्टूडेंट्स। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। लास्ट के दो वर्ड देखिएगा स्टूडेंट्स, मैनेजरियल पर्सनल। ये हमने आपको मैनेजमेंट में भी बताया था और स्टाफिंग में भी वही बात है कि जो मैनेजमेंट है दैट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स। मैनेजमेंट में हम एम्प्लॉइज के साथ डील करते हैं, मशीनों के साथ नहीं। स्टाफिंग में खास तौर से देखिएगा, अंडर स्टाफिंग फंक्शन एक मैनेजर किसके साथ डील कर रहा है? मैनेजरियल पर्सनल। मैनेजर्स के अंडर जो पर्सन्स काम करते हैं, जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनके साथ डील करता है। और ये करते हुए उसका काम क्या है? देखिए, मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ऑफ मैन पावर, प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग और टू बी वर्कड इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमें एक प्लानिंग करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वर्कफोर्स चाहिए उनको। उसके बाद रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? इनवाइटिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एनकरेज करें कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। देन थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस a right candidate is selected, a qualified candidate is selected. Then ट्रेनिंग का मतलब क्या है? देखिए, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना जिससे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी नॉलेज इंप्रूव हो, अपडेट हो। तो ट्रेनिंग इज सच एन एक्ट which improves the knowledge of the employees. Then we have the compensation, यानी मैनेजर को यह भी देखना है कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको कॉम्पनसेशन, यानी उनके काम के बदले जो सैलरी, वेजेस, अदर इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए, वो प्रॉपर वे में दिए जाएं। देन वी हैव द प्रमोशन, एम्प्लॉइज को प्रमोट करना, प्रमोशन करना, यानी टाइम टू टाइम इफ एनी एम्प्लॉय इज डूइंग वेल, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली उसको हायर पोजीशंस पे ट्रांसफर कर देना। दैट इज प्रमोशन। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। एंड देन मेंटेनेंस। अब ये मेंटेनेंस क्या है? मेंटेन करना, यानी एज ए मैनेजर, एक मैनेजर की मैनेजमेंट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो गुड एम्प्लॉइज हैं, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज हैं, जो लॉयल एम्प्लॉइज हैं, उनको कभी भी लूज नहीं करना। वी हैव टू मेंटेन देम इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप जानते हैं, एक स्टेटमेंट देखिएगा इन्फोसिस के चेयरमैन मिस्टर नारायण मूर्ति की। उनकी एक स्टेटमेंट है जो स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस को और अच्छे एम्प्लॉइज की इंपॉर्टेंस को बताती है।
वो स्टेटमेंट क्या है कि आवर एसेट्स वॉक्स आउट ऑफ द डोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एवरी इवनिंग, मेक श्योर दैट दे कम बैक नेक्स्ट मॉर्निंग। यानी जो एम्प्लॉइज हैं वो हमारी रियल एसेट्स हैं एक्चुअली। वो हर इवनिंग यानी शाम को काम करने के बाद घर चले जाते हैं, और आपको उनको इस तरह से मेंटेन करना है ताकि वो नेक्स्ट डे दे कम बैक, मेक श्योर इट, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। तो ये स्टाफिंग फंक्शन में आता है। देखिए, तो स्टाफिंग की डेफिनेशन स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लें। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। ये हमारी स्टाफिंग की डेफिनेशन है। इसके साथ साथ स्टाफिंग में और क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बता दूं। एक स्टेटमेंट और देखिएगा स्टूडेंट्स, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन, सी दिस स्टेटमेंट वेरी ब्यूटीफुल, फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, doing the right job at the right time. See the beauty of this statement, which really explains the need and importance of staffing function of management. देखिए इसमें क्या है कि स्टाफिंग में होता क्या क्या है। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन, यानी ऑर्गेनाइजेशन तभी आगे बढ़ेगा, अदर रिसोर्सेज को हम बेस्ट एंड इफेक्टिव वे में तभी यूज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे, इफ वी हैव द राइट पर्सन। तो स्टाफिंग में क्या है, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी एक सही जॉब के लिए सही पर्सन को, एम्प्लॉय को हमने सिलेक्ट करना है, चूज करना है। हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, यानी वो काम करने के लिए उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, मेक श्योर दैट दैट पर्सन इज डूइंग द राइट जॉब। ऐसा ना हो कि आपने पर्सन किसी और काम के लिए अपॉइंट किया था और लेटर ऑन किसी और काम पे उसको आपने डिप्यूट कर दिया, वो कभी भी अपने काम को फुल इंटरेस्ट से नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक श्योर दैट द पर्सन इज डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, यानी टाइमिंग्स की भी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। सही वक्त पर अगर काम किया जाएगा, सही टाइम पे अगर परफॉर्मेंस होगी, दैट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैंने इसका मीनिंग और डेफिनेशन बताई है। इसको प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा और समझिएगा। ऐसा क्यों है, मैं बार बार कहता हूं, वेल डिफाइंड इज हाफ डन। यानी किसी भी टर्म की अगर आपको डेफिनेशन और मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया तो उसकी फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस को आप इजीली कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और जो केस स्टडीज हैं उनको सॉल्व करना भी आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो कॉमर्स विद डिफरेंस के सभी वीडियोस को देखते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स के इसके मैक्सिमम बेनिफिट मिले। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।